श्री श्याम भक्तों आज की सच्ची घटना राजस्थान के झुंझुनू जिले की है। तो भक्तों जो दिल को झकझोर देने वाली सच्ची घटना है। तो भक्तों कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को दिल से एक लाइक और ऐसी सच्ची कहानी के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय खाटू श्याम लिखकर अपनी हाजिरी बाबा के दरबार में ज़रूर लगाएं। तो भक्तों आइए चमत्कारी कहानी सुनते हैं। तो भक्तों राजस्थान के झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में रहने वाले रमेश अग्रवाल का जीवन एक समय इतना कठिन हो गया था कि हर दिन उनके लिए जीना एक चुनौती बन गया था। रमेश के पास पहले एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे घर का गुजारा ठीक ठाक चलता था। पत्नी सुनीता, 2 बच्चे आरव और काव्या और बूढ़ी माँ, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन अचानक किस्मत ने करवट ली, मुसीबत की शुरुआत हो गई। भक्तों साल 2019 की शुरुआत में रमेश का व्यापार गिरने लगा। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद यह थोड़े समय की मंदी है, लेकिन धीरे धीरे दुकान में ग्राहक आना कम हो गए। ऊपर से जिस सप्लायर से वह माल लेते थे उसका पैसा भी रमेश पर बकाया हो गया। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि दुकान चलाना मुश्किल हो गया। भक्तों एक दिन तो हालत यह हो गई कि घर में बच्चों के लिए दूध तक लाने के पैसे नहीं थे। रमेश की माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। यह सब देखकर रमेश की आंखों में आंसू आ जाते थे। पहली बार श्याम बाबा का नाम सुना। ऐसे ही एक दिन उनके पड़ोसी गोविंदलाल शर्मा ने कहा, रमेश क्यों ना तुम खाटू श्याम जी के दरबार में जाओ, बाबा बड़े कृपालु हैं, जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसकी झोली भर देते हैं। भक्तों रमेश ने सुना तो सही, लेकिन मन में संदेह था। फिर भी उन्होंने सोचा अब तो हर रास्ता बंद है, क्यों ना बाबा का दरबार भी देख लिया जाए। भक्तों खाटू धाम की यात्रा गए। कुछ ही दिनों बाद रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, सुनीता मैं खाटू धाम जाऊंगा, सुना है बाबा सबकी सुनते हैं। भक्तों सुनीता ने भी सहमति दी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी यात्रा का खर्च। रमेश के पास बस 500 रुपये थे जो उन्होंने यात्रा के लिए बचाए। वह बस पकड़कर जयपुर होते हुए खाटू श्याम जी पहुँचे। भक्तों पहली बार बाबा के दरबार में पहुँचते ही उनकी आंखें नम हो गईं। भीड़ में खड़े होकर वह बाबा के दरबार की झलक पाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही श्याम बाबा का सजा धजा रूप उनकी आंखों के सामने आया, रमेश का दिल भर आया। वह अपने हाथ जोड़कर धीरे से बोले, बाबा मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा व्यापार खत्म हो गया है, कर्ज में डूबा हूँ, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अगर आप चाहें तो सब बदल सकता है। मैं वचन देता हूँ कि आपकी कृपा से जो भी सफलता मिलेगी उसका हिस्सा हमेशा आपके नाम करूँगा। भक्तों खाटू से लौटने के कुछ ही दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। रमेश के पुराने दोस्त संजय मेहता, जो जयपुर में एक थोक व्यापारी थे, का फोन आया। उन्होंने कहा, रमेश मेरे पास एक अच्छा मौका है, मैं अपनी थोक की एक शाखा खोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए जो इसे संभाल सके। क्या तुम तैयार हो? भक्तों रमेश पहले तो चौंके। उन्होंने हाँ कहा, लेकिन मन में संदेह था कि उनके पास निवेश करने के पैसे नहीं हैं। संजय ने तुरंत कहा, तुम्हें 1 रुपये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब मैं लगाऊंगा, तुम बस ईमानदारी से काम करना। भक्तों यह सुनकर रमेश की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने याद आया कि उन्होंने बाबा से ठीक यही प्रार्थना की थी, एक मौका, तेजी से सफलता। रमेश ने नए काम को
पूरी मेहनत और लगन से किया। 6 महीनों में दुकान का कारोबार इतना बढ़ गया कि वह झुंझुनू जिले के सबसे सफल व्यापारियों में से गिने जाने लगे। उन्होंने अपना पुराना कर्ज चुका दिया, बच्चों के अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और माँ का इलाज पर भी ध्यान दिया। भक्तों, हर महीने की पहली तारीख को रमेश श्याम बाबा के नाम से गरीबों को राशन बांटते और खाटू धाम में भोग लगाते। भक्तों, साल 2022 में रमेश को एक और आशीर्वाद मिला। उनका बेटा आरव, जो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, अचानक पढ़ाई में अच्छा करने लगा। 10वीं बोर्ड में उसने 89% अंक लगाकर सबको चौंका दिया। रमेश को यह भी बाबा का ही चमत्कार लगा। भक्तों, आज रमेश अग्रवाल के पास खुद का बड़ा घर है, 2 दुकानें हैं और वह अपने गांव की कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। रमेश हर साल फागुन मेला में खाटू जाते हैं और कहते हैं, अगर उस दिन बाबा के दरबार में न गया होता तो शायद आज भी कर्ज और दुख में डूबा होता। बाबा ने न सिर्फ मेरी किस्मत बदली बल्कि मुझे ज़िंदगी जीने का असली मकसद भी दिया। भक्तों, खाटू श्याम बाबा के दरबार में खाली हाथ कोई नहीं लौटता, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए सच्चा विश्वास और निस्वार्थ भक्ति जरूरी है। रमेश की तरह अगर आप भी सच्चे मन से बाबा को पुकारेंगे तो बाबा जरूर सुनेंगे। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में। जय श्री श्याम।